नमस्कार। आज की नई ताज़ा खबर तुम्हें सुनाता हूँ। मैं ऑफिस में बैठा होता बड़ा गंभीर रूप से और काम कर रहा होता हूँ। मेरा ध्यान मेरा सारा काम के ऊपर होता है और बड़ा फोकस कर रहा होता हूँ। मैंने कहा यार ज़िंदगी में कुछ नहीं तो फोकस ही करा जाए। फिर अचानक से एक मेरा जूनियर आता है, मुझसे कहता सर एक बात बताऊँ आपको। भाई बता। तो स्ट्रेस कम करने का सबसे बड़ा तरीका। मैंने भाई बताओ क्या तरीका है। ये तो यार अच्छी बात है। कहता है आप ना सेट हो जाया करो। मैंने कहा सेट हो जाया करो। यार सेट हो जाना तो कोई ज़्यादा वो लगता नहीं। कह रहा मतलब वो वाला सेट नहीं, मतलब वो वाला सेट। मैंने कहा अच्छा ये वाला सेट। कह रहा सेट हुए हुए ना आप तो आपको अपना सीनियर भी वही लगेगा। समझ जाओ, खाली स्थान भर लो अपने आप। तो मैंने कहा ये तू मुझे बता रहा है या फिर तू मुझे बना रहा है, क्या कर रहा है। कह रहा नहीं सर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बेटे खेलना है तू मेरे साथ, खेल। फिर अगले दिन मैं सोचता हूँ यार ये तो चीज़ ना अच्छी बोली, मगर मैं सेट हो गया। मगर क्या था, उसने बोला वो वाला सेट। मैं अपने 3 गली छोड़ के चौथी गली में एक अप्सरा रहती थी, उससे सेट हो गया। और वो अप्सरा अब मुझे डेली बुलाए। अब मेरा काम में मन ना लगे। मैंने कहा ये तो काम को फोकस करने के लिए था, अब तो मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। फिर ये क्या सीन हो गया। फिर मैंने उससे कही, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात हो गई। कहता सर आपने क्या उल्टा घुमा लिया इसको। मैंने कहा देख काम में मन वैसा नहीं लग रहा लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है। महसूस हो रहा है मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, क्योंकि मेरे पास अप्सरा है। वो डेली मेरे पास आती है, बात करती है, तारीफ होती है। आहा ऐसा मतलब कुछ अलग ही फील आ रहा है। तो कह रहा सर अब वो तो बात ठीक है, अब उसकी कुछ खूबियाँ बताइए। मैं खूबियाँ, अगर वो गली से गुजर जाए तो गली महकने लगती है, ऐसे फूल की पंखड़ियाँ गिरने लगती हैं उसके ऊपर। ऐसा माहौल हो जाता है चारों तरफ। मैंने यार ऐसी लड़की, ये लड़की है क्या है, बवाल तो नहीं कहीं। मैंने बवाल नहीं है यार, ये लड़की है, मगर ये ऐसी मिली है मुझे, इसको देखकर सच में ही ऐसा होने लग जाता है। कह रहा अच्छा, कह रहा तो अब काम में कैसे फोकस दोगे। मैंने कहा यार ये सही कह रहा तू, इसकी वजह से काम बहुत ख़राब होने लगा है हमारा। तो क्या करा जाए, इसको ब्लॉक किया जाए। नहीं ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, तो इसको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा ऐसा है ये पकड़ तू टिकट और यहाँ से कल्टी हो जाए। अब बहुत देर हो गई तेरी वजह से मेरा काम ख़राब हो रहा है। मेरा काम ख़राब होगा ना, तेरी सारी अप्सराओं के फूल और तुझे बहा दूंगा नाले में, गायब। फिर मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता हूँ। मेरा दोस्त मिलने आता है मुझे घर पे। हम डिस्कस करते कुछ नया प्लान को सोचते हैं। कुछ बड़ा करना है यार ज़िंदगी में। कहता हाँ भाई करना है। मैंने कहा यार कुछ नया स्टार्ट करते हैं। वो कहता हाँ भाई करना है। मैं कहता चल यार ये खोल लेते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं इस चीज़ की, कपड़े की, दोनों मिलकर साथ मिलकर बेचेंगे। वो कहता हाँ भाई बेचेंगे। मैं कहता यार नहीं मज़ा नहीं आएगा, कुछ और बता। हाँ भाई कुछ और बताओ। मैंने तो पागल वागल है क्या, मैं भी डिस्कस किसके साथ कर रहा हूँ, तू सबसे बड़ा, समझ जाओ। मैंने कहा ये मैं डिस्कस भी किसके साथ कर रहा हूँ यार, मैं जो बोलूँगा ये हाँ बोलेगा, ये मना करेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे बचपन के दोस्त थे। दोस्त मना करने का होती है, उसको हाँ बोलते रहो, हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। उन्हें पता है होना कुछ भी नहीं है, हाँ में हाँ मिला दो, काम हो या ना हो। फ्यूचर गया तेल लेने, मज़ा पूरा आना चाहिए, सुबह शाम आना चाहिए। तब मैंने कहा अबे पागल आदमी। फिर मैंने उसको फॉरगेट किया। फॉरगेट समझ जाओ, उसको फॉरगेट किया मैं। फिर मैंने कहा मुझे इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल समझते हो ना, अकेले, स्वयं स्वयं काम करना पड़ेगा, स्वयं खुद को ये डिसीजन लेना पड़ेगा। लिया। फिर मैंने कहा यार कुछ नया स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया किससे, एक उससे गोलगप्पे के ठेले से। अब गोलगप्पे का ठेला लगाया और जब मैं खड़ा हूँ चारों ओर पैर, तो मैंने सोचा यार ये क्या स्टार्ट कर लिया। फिर एक सुंदरी आई, दूसरी सुंदरी आई। मैंने कहा यार फिर बहुत सारी सुंदरियाँ आई।
चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा बच वाकई यार मैंने क्या स्टार्ट कर लिया। फिर मुझे समझ में आया ये तो काम बहुत बढ़िया है। जब भी मैं कहूँ बंदे कैसे रहते हैं हमेशा, आइए जी आइए जी, जो भैया बोल दे उसको पीछे जाइए जी, और जो ना बोले वो आइए जी आइए जी। ये तो कमाल है। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर हमने काम किया, बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी पैसे भी आए, इनकम भी हुई और नाम भी हुआ। उसका नाम क्या था? छोटू गोलगप्पे वाला, ये ठेली वाले का नाम था। उससे मैंने एक थैली खरीदी थी। तो मैंने कहा इसको कुछ यूनिक नाम रखते हैं। तो यूनिक नाम हम सोच ही रहे थे, फिर अचानक मेरे दिमाग में आता है चटाका। चटाका ये तो कोई मतलब बनता नहीं है, मगर ये उसका नाम, जब नाम रखा ना चटाका, लोग भी कहते ऐसा स्वाद आएगा, अमेजिंग। एकदम से लोगों का रिएक्शन ऐसे, चटाका, चाट खानी है तो चटाका की। वाह, कितनी बढ़िया इमेजिनेशन बने जा रही है। फिर मैंने सोचा यार अब इससे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना है। और तो मैंने कहा कुछ सीरियसली इसको बड़ा करते हैं। मार्केट में गए, घूमते हैं, फिर हम कुछ उठाते हैं नया प्रोडक्ट। वो गलती से किसी मोहतरमा का प्रोडक्ट उठा लेते हम, वो मोहतरमा हमको कर देती सेट। हमने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब जब भी किसी का उठाएंगे उससे पहले देख लेंगे कि उसी का है, दुकान वाले का है, उसका है। दरअसल बात ये थी, उस मोहतरमा ने कुछ खरीद के रखा था ऐसे ही, लेकिन जो प्रोडक्ट के बगल में ऐसे ही रख दिया था उसने। हमने उठाया उसका, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मोहतरमा कह रही ये भी, मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ, इधर भी देख लो। मैंने कहा लो जी अपना सामान लो, अब ले जाओ, हमें मत डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद हमारे दिल में आता है क्या कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया सोचेंगे जब कुछ नया होगा, ऐसे खाली बैठने से कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा यार लोग देख रहे हैं आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत हो रही है, स्टैंड अप कॉमेडी चालू कर दें। तो स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? हिंदी में चोरी की दुकान, यही होती है स्टैंड अप कॉमेडी। वाह भाई वाह, इसमें तो हम माहिर हैं। इसमें तो हमारे अंदर कूट कूट के गुण भरा हुआ है। हम स्कूल टाइम से, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, इतनी इंग्लिश बहुत है। ये जब की बात है, जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, तब हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमको स्कूल जाना है, मौज मस्ती करनी, आ जाना है। तब हमारे अंदर ये चीज़ जन्म लेती है क्या? बकेती, वो भी उच्चतम लेवल की बकेती, एकदम हाई लेवल की, अपर लेवल की बकेती। ये वीडियो, इसको बनाने का मेन पर्पस क्या है मालूम आपको? इमेजिनेशन। जो भी हो रहा है ना, सब ऑन द स्पॉट हो रहा है, कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा टैलेंट ये है, ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने आना और लगातार बोलते चले जाना। सुनो, तो हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो हमारे अंदर कुछ तो टैलेंट था नहीं, बस एक टैलेंट हमारा बिल्ड हो गया। 2-4 दोस्त मिलके हम बकैती बहुत लंबी लंबी करते थे भाई, बोलते रहते थे किसी चीज़ पे। मैंने कहा यार ये चीज़ तो बढ़िया है, और मैं नहीं पता था जब हम बड़े होंगे तो ये स्टैंड अप कॉमेडी नाम से एक प्रोफेशनली कुछ चालू हो जाएगा, वो पैसे मिलेंगे, उसके काम हो जाएगा, ये एक प्रोफेशन बन जाएगा लोगों का। मैंने यार ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी करना ये तो हम बचपन से सीखे हुए हैं यार। हमें पता है हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है, हम पढ़े या ना पढ़े, हमें लग रहा है सामने वाला बेवकूफ़ है, क्योंकि वो हमें पढ़ा रहा है। उसको मालूम नहीं है ये बच्चे मैं कितना ही पढ़ा लूँ, इनको ना पढ़ाऊँ, ये स्कूल आए ना आए, पेपर होगा उस दिन आएंगे, पेपर दे के जाएंगे और पास हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो अद्भुत टैलेंट है ना, अद्भुत, जो किसी के पास नहीं है। क्या उनको पेपरों के रूल बनाने आते हैं, उनको ऐसे लिख के लेके जाना आता है जो कि पता ही नहीं चले, उनको उस पेपर को घुमा घुमा के छुपाना आता है, उनको उसका टैलेंट आता है। अगर टीचर पकड़ ले तो वो पेपर हाथ से सरकता है और कहाँ से निकल के और किधर घुसता है कोई मालूम नहीं है। ये थोड़ा सा वैसा हो गया, लेकिन सच है। तो ये सब चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती, ये एक टैलेंट है।
जो हम स्कूल में सीखे एक दूसरे दोस्त के साथ, किसी में कम था तो हमने उसमें डाल दिया, अपनी तरफ से भर दिया, उसको भली भांति सेट कर दिया। ये टैलेंट जो होता है ना कि बिना पढ़े पास होना, यार किसी की बस की बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, क्लास में ना होते हुए भी अपनी हाजिरी लगा लेना, अपने आप को बराबर दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है जो हर बच्चे के पास नहीं होता। फिर मैं एक दिन डिसाइड करता हूँ यार कि पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि 60-65% नंबर मेरे ऐसे आ जाते, 65-70%। फिर मैं एवरेज लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई इस टॉपर के पास जाता हूँ, उसके 80-85%। तो मैं सोचता हूँ ये 10-15 नंबर के लिए पूरे दिन कुत्ते की तरह पढ़ो, रात को कुत्ते की तरह पढ़ो, उसके बाद रात दिन पढ़ने के बाद भी सिर्फ 15 नंबर ज़्यादा ले आओ। इससे बढ़िया तो हमारी यार क्रिएटिविटी है, इतने तो हम वैसे बिना पढ़े ही ले आते हैं यार। क्रिएटिविटी लेवल इतना हाई है कि हमें पता है कि हम किसी में भी जाएंगे, हम इतने सारे मेडल सर्टिफिकेट ये सब लेके आ जाएंगे, हमारे और ज़्यादा चर्चे होंगे। नॉट ओनली वन स्कूल बट आल्सो और एरिया। सुनते जाइए। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब हमें पता है कि हमारे अंदर टैलेंट, जिस चीज़ में हमें पता 15 नंबर लाने के लिए इतनी मेहनत करी, उसका भी कुछ होने वाला है नहीं। असल ज़िंदगी में बताऊँ सच्चाई तो कहीं भी जाते हैं, उसका भी मैं विस्तार से बताऊँगा थोड़ी देर बाद कि वो होता क्या उसका। तो वो जो मेडल सर्टिफिकेट हमारा आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, टीचर भी खुश, प्रिंसिपल भी खुश, और हम तो खुश हैं ही। और उन बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उनको सिर्फ एनुअल फंक्शन आएगा, एक ज्योमेट्री रबड़ पेंसिल कटर के साथ विदा कर दिया जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। यही सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि जो बच्चे कुछ अलग करते हैं, क्रिएटिव, चुल वाले बच्चे हमेशा जो है कुछ अलग ही करके दिखाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो होती है ना, ये बच्चों को सबसे अलग बनाती है। तो हाँ, अब मैं क्या आया था, अब मैं कह रहा था, हाँ वो नंबर ला के आप क्या करोगे। देखो आप ले आए 90%, 95%, बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी 12वीं पास करने के बाद एक किसी भी नौकरी के लिए जाइए, किसी भी नौकरी के लिए, वो यूं करके डिग्री पकड़ता है और यूं करके उसको उतने ही आराम से, जितनी मेहनत करके उन्होंने भारी करी होती है, उतनी आराम से उसको साइड में रखता है, कहता है क्या स्किल है आपके पास। आप सोचते हो स्किल की हिंदी तो बताया हमको, कौशल होती है, और कौशल की इंग्लिश स्किल होती है। लेकिन हमारे पास है दोनों में से कुछ भी नहीं, बात वही है, लेकिन दोनों में से है कुछ भी नहीं हमारे पास। तो वो बोलते सर हमारे पास कुछ नहीं है जी, यही है हमारे पास। तो जी कहता है जो हमारे पास भी सैलरी यही है जी, और कुछ नहीं है हमारे पास। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे उस सामने वाले को चाहिए स्किल, क्या आप अच्छा बोल पाते हैं, क्या आप अच्छा बता पाते हैं, सिखा पाते हैं सामने वाले को, क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्या आप उस काम में बहुत बढ़िया हो, क्या आप चेंजेस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो काफ़ी कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है कि यार ये तो ज़रूरी था, ठीक है हम जो किए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हमें कुछ करना चाहिए था अलग से क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें, इसके बिहाफ पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में। और जो हमारे जैसे बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 12वीं तक फुल मौज चल रही है, 12वीं के बाद ज़िंदगी ऐसा सीधा खड़ा करके एक इधर गाल में दे रही है, इधर गाल में दे रही है। फिर उनको अकल आ रही है कि हाँ अब काम करना चाहिए भाई, बहुत हवा मेरे लिए। उस समय तो हम इतना पैसा कमाते थे स्कूल टाइम में, इमेजिनेशन में, कि हम अपने जहाज जैसे भर भर के बाल्टियाँ फेंकनी पड़ती थी पैसों की, इतना कमाने लगे थे हम। सोचो जो 15-16 साल का बच्चा जिसको खेल कूद करके पबजी खेलना चाहिए, उस समय पे हम अरबों रुपए कमा के वो पार्टी से फेंकते थे वहाँ समुद्र में जा जाके। 4 बंदे हमने ऐसे ही लगा रखे थे, 10 शिप 50 बंदों का स्टाफ। सिर्फ उनको क्या करना है कि घर आना है और बाल्टी में पैसे भरने हैं, और शिप लोड करनी है, वहाँ आके बाल्टी से खाली करने हैं। वहाँ उधर इतना पैसा उगल रहा था,
ऐसी इमेजिनेशन बनती थी दिमाग में कि भाई यार क्या हो गया, बाहर निकलते ही तो देखने भी नहीं मिलना किधर चला गया। ऐसा गाना आवाज आता है, वो बहती हवा सा था वो नजर ही नहीं आता गुलाबी नोट। अब गुलाबी से याद आया, गुलाबी जो है वो एक प्रीमियम चीज़ होती है, प्रीमियम। गुलाबी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि गुलाबी का सबसे बड़ा खासियत ये है, गुलाबी किस लिए प्रीमियम होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर आप बड़े हो गए हो तो, नहीं हुए तो कोई ज़रूरी ही नहीं समझना। तो अब मैं आगे आपको समझाता हूँ और क्या करना चाहिए आपको जीवन में। और भी लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, देखिए कभी भी वो काम वाम नहीं करते, गली के आसपास मोहल्ले में 2-4 जन भी बैठे रहेंगे और एक दूसरे की बात करते रहेंगे, बात करते हैं कि हम ताश खेलेंगे, आराम से घर चले जाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है करियर ये सब चीज़ें, वो जस्ट इंजॉयमेंट कर रहे हैं और उनको साथ कुछ बुरा हो भी नहीं रहा है, उनको कुछ भी ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा है, उनका सारा काम भी चल रहा है। ये टैलेंट जो होता है ना बंदों में, ये हर किसी में नहीं आ पाता। कुछ तो ऐसा है जो उनको दुनिया से अलग बना रहा है। सुबह से शाम तक खेलना, घर का खर्चा भी चलते रहा है, वो खा खुद भी मज़े ले रहे हैं और टेंशन फ्री भी हो रहे हैं। जो लोग लाखों कमा रहे हैं और ज़्यादा कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, टेंशन ही टेंशन है। बहुत उन बंदों को कोई टेंशन नहीं, घर भी चल रहा है, मज़ा भी चल रहा है, दोनों साथ साथ बराबर बराबर चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप आगे बढ़ने की सोचेंगे तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आप स्टेप उठाएंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े मोटिवेशन बैठे हुए हैं दुनिया में, वो अलग अलग चीज़ों में मोटिवेशन देते हैं। अरे भाई कुछ नहीं लगा यार इन दुनियादारी में, ये 2 पैग मार और भूल जा, नशे में बंदे झूल जा, ऐसी ऐसी चीज़ सिखाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से एक नई डकैती की सीरीज चालू करेंगे, कंटिन्यू टकाटक 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 डकैती करते चले जाएंगे।